है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 4। The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और यहाँ मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बजट पेश। आपको बता दें कि इस बजट से आम लोगों को, किसानों को, महिलाओं को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बजट की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। 100 बड़े शहरों में पानी सप्लाई पर काम किया जाएगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऑफिस गया में बनेगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास के लिए बजट दिया गया है। सौ बड़े शहरों के लिए पार्क बनेंगे। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना। मुफ्त बिजली के लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्वनिधि योजना के तहत 100 वीकली हाट बनाए जाएंगे। प्रमुख फसलों की एमएसपी को बढ़ाया गया है। सरकार ने स्टील और कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है। मोबाइल फोन्स और चार्जर जो है वो सस्ते होंगे। बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती हो गई है। कैंसर की 3 दवाइयां जो हैं उनको सस्ता किया गया है। और बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,500 करोड़ आवंटित किए गए। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि बजट पेश करने के बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बजट पेश। बजट पेश होने के बाद कार्रवाई को किया गया स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई हुई स्थगित। कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश। लोकसभा की कार्रवाई को किया गया स्थगित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कार्रवाई को किया गया स्थगित। बता दें कि इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें 4 जातियों, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस करके ये पूरा बजट जो है वो तैयार किया गया। इसके साथ ही वित्त बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को खास प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। और वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि बेहतर रही है। बता दें कि बजट में किन 9 क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया। उसमें कृषि में उत्पादकता और लचीला कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार के लिए बजट प्रस्तावित है।
कैंसर की 3 दवाई सस्ती होंगी। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,500 करोड़ आवंटित। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास के लिए बजट। 100 बड़े शहरों के लिए सैनिटाइजेशन स्कीम। सौ बड़े शहरों के बुनियादी विकास पर फोकस। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना। मुफ्त बिजली के लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्वनिधि योजना के तहत 100 वीकली हाट बनाए जाएंगे। कैंसर की 3 दवाई सस्ती होंगी। कंपनी में इंटर्नशिप का मौका। बक्सर बादलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का बनेगा ब्रिज। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे के लिए फंड। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़। एमएसएमई के पैकेज की घोषणा। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख। शिक्षा ऋण के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन। 3% ब्याज पर छात्रों को मिलेगा लोन। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप। 1 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे। अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़। बिजली के तार एक्सरे मशीन सस्ती होगी। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% कर दिया गया है। और मोदी 3.0 का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने साफ कहा कि ये बजट जो है वो महिलाओं अन्नदाताओं को समर्पित रहने वाला है। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और खासकर किसानों के लिए ये बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया। और सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर आपको बता दें कि 6% हुआ है। ई कॉमर्स पर टीडीएस घटकर 0.1% हुआ। शेयर बाजार में भारी गिरावट। शेयर बाजार 800 अंक गिरा। और हमारे साथ शिवम ओमर जी जुड़ चुके हैं जो कि बजट एक्सपर्ट हैं। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो के न्यूज में। बजट के बारे में आपने सुना, बजट आपने देखा सुना और किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा है इस बार के बजट में। जी जरूर, ये एक ऐसा बजट है जो हमारे देश को और आगे लेके जा सकता है। बहुत चीजों पे किया गया, बट टैक्सेशन, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेन हम लोग का टैक्सेशन में बहुत ज्यादा कोई रिलीफ इन्होंने नहीं दी है। जरूर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काफी चीजों पे करा है, पर जो मेन 2 चीजें थी, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इस पे कोई खास रिलीफ नहीं दी गई है।
अगर हम बात करें तो जिस तरीके से युवाओं पर भी फोकस खास तौर पर किया गया है, जो इंटर्नशिप के लिए कि 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देनी ही देनी होगी, साथ ही साथ इंटर्नशिप पर 5,000 रुपए देने होंगे, जो युवाओं पर फोकस किया, उसको कैसे देख रहे हैं? मैम ये बहुत अच्छा कदम है। शिवम जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नए टैक्स रिजीम पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए टैक्स रिजीम में किया गया है बदलाव। नए टैक्स रिजीम 3 लाख तक आय टैक्स फ्री। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए हुआ। 3 लाख रुपए आय पर कोई टैक्स नहीं और 3 से 7 लाख रुपए आय पर 5% टैक्स। 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख आय पर 15% टैक्स। भारत का पथ एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफ़र भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश और आपको बता दें कि टैक्स को लेकर अगर हम बात करें तो 3 लाख तक की जिनकी आय है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख जो है उनको 5% देना होगा। 7 से 10 लाख वालों को 10% टैक्स देना होगा। तो नए टैक्स रिजीम में बदलाव किए गए हैं। 3 से 7 लाख रुपए आय पर 5% टैक्स आपको देना होगा। नए टैक्स रिजीम 3 लाख तक आय टैक्स फ्री कर दिया गया है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप भी जुड़ चुके हैं। संदीप, बजट पेश हो चुका है और क्या लोगों का रुख है, क्या रुझान है, व्यापारियों में कितनी खुशी नजर आ रही है इस बजट को लेकर? हो चुका है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज अपना बजट पास कर दिया। ऐसे में कई व्यापारी हमारे साथ में हैं इससे बातचीत करने के लिए। कैसे देख रहे हैं सर इस बार का बजट आप? सर, मैं मोहम्मद आदिल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अबकिल पिछले 2-3 सालों के बाद जो अबकिल का बजट आया है वो व्यापारियों के लिए, बहुत से लोगों के लिए और टैक्स स्लैब को देखा जाए तो बहुत बेहतर दिया है। जैसे कि 3 से 5 लाख तक का जो है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 5 से 7 तक इनको 5% देना है। 5 से 10 तक आपका जो है 10% है और 15 से 20 तक 20% है और 15 से 30 तक 30% है। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के हित में है। प्लस गोल्ड के ऊपर उन्होंने 6% का रिबेट दिया है। तो ये सब देखते हुए ये है कि कुल मिला के अबकिल का बजट पिछले बजट से बहुत ही अच्छा दिया है और उम्मीद है कि आप लोग के माध्यम से ये आगे भी जाएगा तो और व्यापारियों को रिबेट मिलेगा। इससे राहत है कहीं ना कहीं सर इस बार व्यापारियों को? बिल्कुल राहत तो है ही है।
भाई जिस हिसाब से अप्किल का बजट दिया है तो अप्किल व्यापारियों के लिए राहत वाला बजट है, प्लस जिस तरह स्लैब दिया उस तरह टैक्स भी सरकार के पास सही जाएगा। तो इससे उम्मीद ये है कि कुल मिला के व्यापारियों के हित में अप्किल का बजट दिया है 50%। इनकम टैक्स को में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको कैसे? इसमें स्लैब दिया तो चेंज करके भाई 5% से 3 से 5 तक कोई टैक्स नहीं है, और 5 से 7 तक के वो उन्होंने 5% दिया है प्लस 10%, कुल मिला के 30% तक का दायरे में उन्होंने 30 लाख तक का दिया है टैक्स पे। तो यही सबसे बड़ी राहत है जो पिछले 3-4 सालों से हम लोग बोल रहे थे, तो आज जाके जो है बजट में दिया उन्होंने, अब तक का बजट में नहीं आया था ये। मतलब कहीं ना कहीं राहत है, राहत है व्यापारियों को। और ऐसे में जिस तरीके से इस बार का जो बजट आया है, और बजट में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है, और इस राहत को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर बजट को लेकर के जिस तरीके से बातचीत हुई है, और ऐसे में कई व्यापारी भी हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। महिलाओं के लिए मैम इस बार के बजट को आप कैसे देख रहे हैं? राहत की सांस है महिलाओं के लिए, बिल्कुल इस बार पहले की अपेक्षा काफ़ी राहत मिली है, नौकरियां भी मिली हैं, बजट में भी काफ़ी लाभ मिला है, और जैसे जैसे सरकार काम करेगी वैसे वैसे महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। इस बार देखा गया है कि गोल्ड में भी कुछ छूट दी गई है, सोने कच्चे उसमें भी छूट दी गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर राहत होगी आप लोगों को? बिल्कुल बेहतर राहत होगी। जिस तरीके से इस बार के केंद्र के बजट को जारी हुआ है निर्मला सीतारमण जी का, और उस बजट को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, और उस चर्चाओं को लेकर के कैसे देख रहे हैं आज के इस बजट को, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट है, भारी भरकम बजट आया है। बहुत ही सराहनीय है। ऐसा लगता है कि जो पिछला 10 साल रहा इस सरकार का, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे सराहनीय काम उस समय किया था, वो बजट उसको फोकस था। इस बार सरकार ने देश के आम आदमी के लिए, आम व्यापारी के लिए, महिला के लिए, एक तरह से कह दिए जनता को समर्पित ये बजट है। पहली बार इस 10 साल में ऐसा लगा, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, हम लोग बजट देखते थे तो कुछ दिमाग में आता था, कुछ दिमाग से उतर जाता था, बाद में पता चलता नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। इस बार क्रमशः इनका बजट देखने के बाद ये लगा कि एक एक चीज़ समझ में आ रही है, और एक एक चीज़ भविष्य के भारत के निर्माण के लिए, भविष्य के भारत के युवाओं के निर्माण के लिए। अब आप सोचिए, इन्होंने स्किल के लिए इन्होंने 7.5 लाख रुपए तक का फंड जो है छात्रों के लिए किया है। मुद्रा लोन को उन्होंने 10 से 20 लाख किया। एमएसएमई को 100 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी देने की बात कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए, और आयकर जिसका हम आप सब मध्य वर्ग इंतजार करते, बहुत बड़ा क्रांतिकारी इन्होंने बदलाव किया है। आने वाले समय में जो 15 लाख जो देश का जो मध्य वर्ग और मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, नागरिक है, उसके लिए बहुत ही संजीवनी का काम किया है इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। इससे ये उम्मीद हो रही है कि आने वाले समय में और बदलाव आएगा। ये सरकार इस बार पहली बार ऐसा लगा कि आम जनता के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। बात बजट की करते हैं, इसमें अगर किसान की अगर बात न करें तो शायद बात नहीं बनती है। किसानों के लिए भी कुछ खास है इस बजट में? किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़, मैंने देखा है कि अलग अलग किसान को लेकर के, जैसे जो आपका मछली पालन करते हैं, और कई 103 या 4 प्रजातियों को विकसित करने का, और कुछ लाख करोड़ रुपए इन्होंने किसानों के आय को बढ़ाने के लिए इसका एक बजट में प्रावधान किया। तो मुझे लगता है किसान, युवा, महिला, व्यापारी, एक तरह सार्वभौमिक बजट है। ये देश का बजट है, देश की जनता को समर्पित, जिसमें किसान भी है, युवा भी है, और महिलाएं भी हैं, व्यापारी भी हैं, सब है। इससे सब प्रभावित होंगे। महत्वपूर्ण होता है छोटे उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस बार उसको भी रखा गया है कई चीज़ों में। यही मैं कह रहा हूँ, एमएसएमई जो है, जो आपके छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, एमएसएमई पे इन्होंने बहुत क्रांतिकारी आज काम किया है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान बहुत सारी स्थिति आ जाती थी, तो व्यापारी अपने आप संभाल, उसके लिए इन्होंने खास बजट का इंतजाम किया है। 100 करोड़ तक एक व्यक्ति, एक प्रोजेक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए 100 करोड़ तक की क्रेडिट लिमिट की गारंटी दी है। ये बहुत बड़ी है, बहुत, मतलब आप समझिए एमएसएमई को समझने वाले आज गदगद हैं, खुश हैं। उनसे आप बात करेंगे तो उनको लगेगा, हमारे एमएसएमई के साथी भी हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, वो सब कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ही क्रांतिकारी है, और इससे बूम आएगा। उनका कहना है इससे डेवलपमेंट आएगा, बूम आएगा। सर कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को, क्योंकि इस बार का बजट जो है लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, और ये लग रहा था कि बहुत बेहतर बजट जो है इस बार देखने को मिलेगा। आप कैसे देखते हैं? इस बार सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया। पिछले 10 सालों में इतना अच्छा बजट नहीं आया है। सरकार ने हर वर्ग को, चाहे वो युवक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, इसको इन्होंने बहुत फ़ायदा दिया है। आम आदमी को इनकम टैक्स में छूट देके 15 लाख से जिसकी इनकम कम है उसको इतनी छूट दी है कि वो हमेशा ध्यान रखेगा, सरकार का हमेशा कृतज्ञ रहेगा कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। पहले कोई ध्यान नहीं दिया गया था आम आदमी को। हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, नेचुरल खेती में,
हर सेक्टर में इन्होंने एमएसई में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में इन्होंने विकास का ध्यान दिया है। केंद्र सरकार की एक सबसे बड़ी उम्मीद थी कि छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाया जाएगा, छोटे व्यापारियों को बेहतर तरीके से लाया जाएगा, उनको इस बजट में राहत है। हाँ, छोटे व्यापारियों को जो 10 लाख की मुद्रा लोन योजना थी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया उन्होंने। उससे 20 लाख में छोटे व्यापारियों का काम चल जाएगा और उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं देनी बैंकों को, क्योंकि बैंक सिक्योरिटी मांगता है, इस वजह से कोई लोन ले नहीं पाता है। लेकिन वो ना होने से अब 20 लाख के लोन से एक तो रोजगार बढ़ेगा और छोटे लोगों को फायदा होगा इससे। एक सबसे बड़ा मुद्दा होता था कि जो एजुकेशन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ा हुआ है और केंद्र सरकार लगातार इसका प्रयास करे कि बेहतर एक एजुकेशन मिले, उसको लेकर के कैसे देख रहे हैं इस बजट को? एजुकेशन के लिए भी सरकार ने 10 लाख का लोन का प्रोविजन इस बार किया है। जो आदमी अच्छी एजुकेशन, क्वालिफाइड माने एजुकेशन चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, उसको 10 लाख तक का गवर्नमेंट हर एक को दे रहा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को दे दिया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में काफ़ी लोग कवर हो जाते हैं, जिससे कि अब एजुकेशन टेक्निकल साइड से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है आज का ये बजट कहा जाता है। ऐसे में बातचीत करने के लिए संजय गुप्ता जी हमारे जो कि व्यापारी हैं वो भी साथ में। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि 10 साल से जो एक बड़ी उम्मीद। आज का बजट सराहनीय बजट है। देश के व्यापारियों को, देश की जनता को काफ़ी समय से ये उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन हो। आज वित्त मंत्री जी ने टैक्स के कई स्लैब उन्होंने आज बनाए हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य। 3 लाख तक की इनकम फ्री की है और 15 लाख से ऊपर वाले पर 30% लगाया है। तो ये देश की जनता की मांग थी, इससे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मुद्रा लोन की सीमा उन्होंने 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया है। साथ ही साथ गोल्ड पर और सिल्वर पर उन्होंने टैक्स खत्म, कस्टम ड्यूटी हटाई है। तो ये सारे विषय देश को आगे बढ़ाने वाले विषय, किसानों को सबके उन्होंने चिंता की है। ये सारे विषय जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज के बजट की सराहना करता है। संजय जी, एक चीज़ खास है, सारी बजटों की बात होती है, किसान की अगर बात करें, किसानों के लिए इस बार क्या रखा है? किसानों के लिए तो बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने बात कही है। तमाम फसलों की उन्होंने बात कही है। किसानों क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात कही है। किसानों की भी उन्होंने आज चिंता यहाँ पे की है। दूसरे अगर अहम चीज़ें होती हैं, बड़े व्यापारी तो खुश हो चुके हैं, जाहिर सी बात है। छोटे व्यापारियों के लिए कुछ खास क्या है इसमें? स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को भी चिंता की है और मुद्रा लोन के तहत जो है उन्होंने मध्यम व्यापारियों के लिए भी 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख उसको सीमा की है उसकी। यानी कि व्यापारी वर्ग जो है पूरी तरीके से संतुष्ट है इस बार? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन यह है कि 80% बजट बढ़िया था। 80% बढ़िया था। तो यानी कि जिस तरीके से बजट आज जारी हुआ है, उस बजट को लेकर के सभी व्यापारियों के अंदर ये है कि उम्मीद है थी कि इस तरीके से बजट जो है इस बार जो आएगा वो बेहतर बजट रहेगा। और इस बजट को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, कैसे इस जो बजट जो आया है इस बार का सभी वर्गों के एक साथ लेकर के आया है। महत्वपूर्ण बात तो ये है, इसमें कितना व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है, या व्यापारी पूरी तरीके से संतुष्ट है कि नहीं? मेरे ख्याल से हम लोग संतुष्ट हैं कि काफ़ी बैलेंस्ड बजट इस बार पेश किया है। और स्पेशली जो शुरुआत की फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई और स्किलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। विपक्ष लगा। ठीक है संदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और मनीष तिवारी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। And that's the political message of this budget. It has political compulsions written all over it. English proverb which says that the tail wags the dog, and that's the political message of this budget. It has political compulsions written all over it. Bias towards Andhra and Bihar. How do you see the? Well, there is a English proverb which says that the tail wags the dog, and that's the political message of this budget. It नए टैक्स रिजीम में किए गए हैं बदलाव और इस बजट से कहीं ना कहीं और कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। जपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम उमर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बजट एक्सपर्ट हैं। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र जी, आज का बजट जो आया है उसको देख के कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर ये एक आम आदमी का बजट है और इससे आम जनमानस में खुशी भी है। जैसा कि अभी हम ऑन स्क्रीन देख रहे थे, जो हमारा मध्यम वर्ग व्यापारी है, युवाएं हैं, महिलाएं हैं, या हमारे जो ठीक है जपेंद्र जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सांसद रामगोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी है, जमीन पे कुछ भी उतरने वाला नहीं, कुछ भी।
जनता को जो राहत देनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, बजट जो है केवल आंकड़ों की बाजीगरी है, जमीन पे कुछ भी उतरने वाला नहीं, कुछ भी। जनता को जो राहत देनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, रामगोपाल यादव को यहाँ पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी है, कुछ भी धरातल पर उतरने वाला नहीं है। और जपेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, विपक्ष का तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है विपक्ष की कि विपक्ष हर चीज को राजनीति से जोड़ के चलता है और अपना राजनीतिक लाभ और हानि को सबसे आगे रखता है। कम से कम विपक्ष को ये तो देखना चाहिए कि ये देश का बजट है, ये किसी दल का बजट नहीं है, ये किसी दल के कार्यकर्ताओं के लिए बजट नहीं है, ये पूरे देशवासियों के लिए बजट है। और देशवासी इस बजट को लेकर आज खुश हैं। मध्यम वर्ग को इसमें बहुत कुछ मिला है। एमएसएमई को लेकर बहुत सी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं और उसका लाभ जनता ने खुद स्वीकार कर। आम जनमानस को बहुत सी चीजों में रियायत। तो विपक्ष का एक अपना तौर तरीका है और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में ऐसा विपक्ष है जो सही चीजों के ऊपर अपने राजनीतिक मायने तलाशता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा क्लियर है कि आम जनमानस को अधिक से अधिक सुविधाएं, बजट को एक कॉमन मैन फ्रेंडली बजट बनाया जाए। और खुद 90% लोग ये स्वीकार रहे हैं कि भाई बजट से उन्हें राहत मिली है और इस बजट का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ऐसे फ्रेंडली बजट को लेकर आज जो देश के अंदर उत्साह है या देश के अंदर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जिन्हें एक राजनीति दांव पेच से दूर जो एक आम जनमानस की बात करते हैं, तो सभी में खुशी की लहर। और इस बजट में बहुत कुछ ऐसा है जो आम जनमानस के लिए सुविधाजनक है और उनके एक तरह से उनके आर्थिक सपोर्ट करने वाला है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जनहित में इसी तरह के कार्य करती रहेगी और विपक्ष अपना काम करता रहे। विपक्ष पहले भी एक्सपोज हुआ है और आज जी वापस आएंगे, शिवम उमर जी का भी रुख करेंगे। आपसे भी हमारे साथ बने रहिएगा और इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जदों सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं बजट की। और किरण रिज्जू क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। कि पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने अहली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है? ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुना थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं, उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष, हमारे आंध्र प्रदेश को अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो फिर विपक्ष को इसमें सर दर्द क्यों हो रहा है? इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और किरण रिजिजू को आपने यहाँ पर सुना, जिन्होंने बताया कि ये जो बजट है ये आम लोगों को समर्पित बजट है और विपक्ष खामखा की बुराई करता हुआ इस बजट की नजर आ रहा है। और शिवम ओमर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। माफी चाहूंगी शिवम जी, काफी देर से आपके पास आ रही हूँ। बजट की बात करें, अभी हमारे संवाददाता ने तमाम व्यापारियों से भी बातचीत की। व्यापारियों में जो पिछली बार के मुझे रिएक्शंस याद हैं, व्यापारी काफी नाखुश थे आज, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलग मुस्कुराहट देखने को मिल रही है इस बजट को देखकर। अनम्यूट कीजिएगा शिवम जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी आवाज आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू करें प्लीज। जी मैं कह रहा हूँ, हाँ व्यापारियों के लिए वाकई एक अच्छा रहा, क्योंकि कई चीजों पे एक्साइज कस्टम ड्यूटी का रेट घटा हुआ है। मुद्रा लोन जो छोटे व्यापारियों के मेन लिक्विडिटी की जरूरत थी, वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। बिल्कुल। तो अब उनको इतनी वर्किंग कैपिटल की अब शॉर्टेज नहीं रहेगी। आप बिल्कुल। और दूसरा जी, और इनकम टैक्स के रेट्स में भी चेंज करे गए हैं, जिसपे उनको पर टैक्स का बर्डन भी कम पड़ेगा। तो हाँ, ये छोटे व्यापारियों के लिए एक अच्छा बजट रहा है। एमएसएमई को लेकर भी कि एमएसएमई की बहुत सारी जो योजनाएं थी वो धरातल पर आई हैं, साथ ही साथ 100 करोड़ को लेकर उसमें जो एमएसएमई में प्रावधान करने की बात कही गई। और अखिलेश यादव क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। सरकार तो फिर थपथपा रही है कि 10 लाख से 20 लाख मुद्रा लोन कर दिया और युवाओं की देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटर्नशिप परमानेंट नौकरी नहीं है, या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है, तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेस्मिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट,
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बाजार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाजार में वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है। तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है, आप एमएसपी देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं क्या उसके लिए एमएसपी की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि यूपी में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जो मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? पीएम तो कह रहे हैं कि 2047 का भारत बनेगा इससे। अब मान लीजिए भारत की बात कर रहे हैं, मान लीजिए बक्सर से एक एक्सप्रेसवे लेके जा रहे हैं, जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज उतारा था हरक्यूलिस, वो पखनपुरा गांव तक छोड़ दिया था क्योंकि आगे एनएचआई की सड़क बननी थी। क्या ये सरकार को ये भी नहीं दिखाई देता है कि अगर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन गया होता तो बक्सर से जो एक्सप्रेसवे ये प्रपोज कर रहे हैं वो भी जुड़ जाता? आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ दे रहे हैं? आपने महाराष्ट्र को दिया, आपने दूसरे प्रदेश को दिया, आप गिफ्ट सिटी तो गुजरात को दे रहे हो। गिफ्ट सिटी में नहीं, मैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो गिफ्ट सिटी है वो गुजरात में है। क्या गिफ्ट सिटी वाराणसी में नहीं हो सकता? वाराणसी में ना हो, कम से कम गोरखपुर में वो गिफ्ट सिटी हो तो कम से कम कारोबार यहाँ भी बढ़े। आप कह रहे हैं यूपी की अवहेलना की गई है, यूपी को की अनदेखी की गई है? नहीं, देश की अनदेखी की गई है। केवल 2 प्रदेशों आइए हो गया। हमारे साथ शाला सिंह कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला भी जुड़ चुके हैं। शाला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल शिवम जी, आपका ही रुख करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पक्की नौकरियों को लेकर जो विपक्ष की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं कि पक्की नौकरियां नहीं दे रहे हैं, अगले 5 साल में 4 करोड़ नौकरी देने का वादा है, लेकिन वो सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, वो ऐसे ही होंगी कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में या जिस तरीके से इंटर्नशिप को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ पक्की नौकरी पर ज्यादा फोर्स करने की बात जो है वो विपक्षी दलों द्वारा कही जा रही है। इस पर क्या कहना है? मैम, इंटर्नशिप तो हमेशा से एक पक्की नौकरी का एक रोड मैप रहा है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अपनी जॉब को सिक्योर कैसे करेंगे? तो अगर इंटर्नशिप पे उनका इंसेंटिव दे रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं है। एक इंटर्नशिप में आपको एक मौका मिलता है चीजों को सीखने का, उसके लिए आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि ये एक यूथ को और बढ़ावा देना जिससे उनको और ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आगे वो प्रोक्योर कर सकते हैं। इससे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। युवाओं में मेन दिक्कत ये रहती है, कहीं भी नौकरी जाते हैं उनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, जब वो इंटर्नशिप करेंगे फ्रेशर्स को बहुत कम मौका मिलता है, एंड वाया दिस मुझे लगता है कि फ्रेशर्स को ज्यादा मौका मिल पाएगा। जी जी, श्योर। जब आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा तो आप बट फॉर श्योर बड़ी बड़ी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, वापस आएंगे। शाला सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के बजट को लेकर? नमस्कार जी। ये उन लोगों की अच्छी बजट होगी जो उद्योगपति हैं, और उद्योगपतियों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं, बेरोजगारों को रोजगार के लिए भी कुछ इन्होंने दिया नहीं है। रेलवे में 8 लाख रिक्त पद है, उसके लिए भी उन लोगों ने कुछ ऐलान नहीं किया सरकार ने। आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर कुछ ख्याल नहीं रखा इस बजट में। आटा चावल दाल पर जो जीएसटी लगा हुआ था वो वैसे ही कंटिन्यू है। किसानों का एमएसपी लागू नहीं हुआ है। बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। ट्रेनिंग तो पिछले 10 सालों यह कौशल विकास के नाम पर ट्रेनिंग हो रही है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। उद्योग डूब रहा है तो ट्रेनिंग देके भी क्या करेंगे, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के ये बजट पूरी तरह से फिसड्डी बजट रहा है, और इसमें बजट में किसी तरह का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। दवाइयों पे जो लंबी दवाइयों पे जीएसटी थी, उसमें मात्र 3 दवाइयों पे जीएसटी का छूट दिया गया है, जबकि जानलेवा कितनी दवाइयों पे 28%, 12%, 18% जीएसटी लगा हुआ है। खाद्य पदार्थ पे, गंगा जल के जो पूजा सामग्री है, उस पूजा सामग्रियों पे जीएसटी लगा हुआ है। किस बात की हिंदू सरकार है?
27 आइटम ऐसा है पूजा सामग्री में जिसमें कि जीएसटी लगा हुआ है, और दम भरते हैं कि हम जीएसटी मतलब हिंदुओं की सरकार है। तो ये सरकार पूरी तरह से फिसटी सिर्फ रही है। विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, जो जिनकी 3 लाख सालाना इनकम है उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, 3 से 7 वालों को 5% देना है, 7 से 10 वालों को 10% देना है। ये जो टैक्स में कमी की है ये नजर नहीं आ रहा है। इंटर्नशिप में जिस तरीके से कहा गया है कि जो युवा है बेरोजगार है उनको इंटर्नशिप मिलेगी, 5,000 रुपये इंटर्नशिप में मिलेंगे, पेड इंटर्नशिप होगी, क्या इससे आगे प्रोग्रेस नहीं होगी? किसानों की एमएसपी जो मुख्य उत्पादन है उसमें बढ़ाने की बात कही गई है, उससे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा है, किसान का एमएसपी अगर लागू नहीं होगा तो किसानों को वो दाम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि क्या होता है, सरकारी विभाग में जब एमएसपी लागू नहीं होती है, सरकार के द्वारा किसानों को पैसा देने में और उनकी खरीद में लेट होती है, तो किसान औने पौने दाम में जाकर के उद्योग वहां बनियों को बेच देते हैं। तो आढ़तियों को जो वो कम दाम में बेचते हैं, अगर एमएसपी लागू रहेगी तो फिर किसानों को वो दाम मिलेगा, और इस दाम की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसपी का लाभ नहीं दे रहे हैं, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो किसानों को लाभ पहुंचेगा कैसे? रही बात बेरोजगारों को, ट्रेनिंग में लेके बाद में अगर उद्योगपति हमारे उद्योग चलेगा ही नहीं तो वो भर्ती कहाँ लेंगे? तो आपने जो सरकारी व्यवस्था में इतने रिक्त पद हैं उसको भरने का तो कुछ काम किया नहीं। रेलवे में मैंने कहा कि 8 लाख रिक्त पद है, जिसमें कि ड्राइवर से लेके गार्ड तक की भर्तियां नहीं है। जो लाइनमैन है हमारे, उनका रिक्त पद है। रेलवे में इतना लोड है और इस कारण से आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। जितनी दुर्घटनाएं इन 2 सालों में हुई हैं उतने। जपेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए जी। जपेंद्र जी, इस बजट ने विपक्ष के लिए एक राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया, और जिस तरह से हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जिन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये काफी है कि ये बार बार कह रही है कैसी हिंदू सरकार है। आप क्या हैं भाई? आप हिंदू हैं या आपका कुछ और धर्म है? तो ये देश की सरकार है। देश में रहने वाला प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित है, और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनके आम जनमानस को बिना धर्म देखे, बिना किसी और चीज के उनके लिए एक फ्रेंडली बजट को पेश किया गया है। उससे विपक्षी दलों की राजनीति के ऊपर संकट खड़ा हो गया है, और जितनी इनकी मोहतात है कि ये साबित करने के लिए काफी है कि इस बजट से 90% जनमानस खुश है, और आम आदमी का ये एक फ्रेंडली बजट है। और बजट की ठीक है, फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा शैलज जी। कुमार जितेंद्र जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब हिंदू मुस्लिम आपने धर्म की भाई पड़ गई। इस देश में जितने लोग रहते हैं, जिस धर्म के हैं, जिस जाति के हैं, भारतीय जनता पार्टी सबकी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी में ठीक है। बजट समग्र देश का है। बजट सिर्फ किसी धर्म के लिए नहीं आया है। यहाँ पर धर्म की लड़ाई हर बात पे कैसे शुरू हो जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। दीजिए, अब इस देश को बख्श दीजिए। जपेंद्र जी रुक जाइए, होल्ड ऑन। कितना खेलोगे भाई देश को बांट के? बहुत खेल लिए। रुक जाइए, अंकित काला का रुक कर लेते हैं। अंकित, क्या उत्तराखंड में क्या जनता का रिएक्शन आ रहा है आज के बजट को लेकर? अगर देश में हिंदुओं की सरकार और हिंदू पक्षधर की सरकार नहीं थी और पक्षधर की सरकार थी, ये क्या विषय है? दिस इज नॉट आवर टॉपिक। हिंदू मुस्लिम बजट पूरे देश का है, हर धर्म का है। हिंदू सरकार वापस आते हैं। अंकित काला जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? अंकित काला जी, आपको आवाज मिल रही है? भारत को विकसित भारत की दिशा में बढ़ने दीजिए। अंकित, क्या रिएक्शन है जनता का? ठीक है, शैलज जी और जपेंद्र जी दोनों को म्यूट करिए प्लीज। अंकित काला जी, देखिए, ऐसी जो आज बजट पेश किया गया है उसको भाजपा काफी ऐतिहासिक बता रही है, और जो तमाम प्रावधान इसमें किए गए हैं इसको
लोक कल्याणकारी बजट बताया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करें कि आखिर वो इस बजट को कैसे देखते हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? मदन कुमार नाम। मदन जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं जो मोदी सरकार ने पेश करा है? फिर तो हम देखते हैं सर, बजट में चाहे जैसा भी निकले, पर गरीब आदमी के लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए एसेंशियल चीजें हैं वो हमारी सबकी उनकी महंगाई थोड़ी कम होने से। अच्छा, इसमें सरकार ने कहा है कि जो नौकरी जो युवा पाएंगे उनको 15,000 रुपए तक की उसमें प्रावधान किया जाएगा। किसानों के लिए हम कुछ करेंगे, तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? मैं इनके ऊपर ऐसा देखता हूँ कि युवाओं के लिए आपको पहले तो आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा दीजिए बढ़िया। ठीक है, युवाओं को अगर रोजगार नहीं देंगे, आप पैसा दे देंगे तो युवाओं को रोजगार करने का आवश्यकता भी पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि रोजगार मिले। अभी इस समय महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। कितनी दिक्कतें हो रही है बेरोजगारी और महंगाई का? देखिए, आप इतने ग्रेजुएट निकलते हैं हमारे ईयरली, हमारे आप देखिए हमारे यूनिवर्सिटीज में इतने ग्रेजुएट आ रहे हैं। अब उन सबको फिल करने के लिए हमारा रोजगार नहीं मिलता। युवाओं को रोजगार मिलेगा तो युवा आगे। अंकिता, आवाज नहीं आ पा रही है, वापस आते हैं। शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शिवम उमर जी। शिवम जी, देखिए बहुत हद तक लोगों में खुशी नज़र आ रही है, मायूसी बहुत कम ही देखी जा रही है इस बजट को लेकर, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 साल बाद बहुत बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की गई है। तो अगर हम पिछले बजट से तुलना करें और आज जो बजट पेश हुआ है, कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? शिवम जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। कितना डिफरेंस पिछले बजट की तुलना अगर हम करें तो कितना अंतर देख पा रहे हैं और कितनी बेहतरी आप इस बजट पे समझ पा रहे हैं? नहीं, ये बजट वाकई बहुत बेहतर है। जो अपने पीएम जी का लोगो है, सबका साथ सबका विकास, इस बजट में सबको लेके वो चले हैं साथ में, चाहे वो युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे अपना किसान हो। किसान में उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी एटलीस्ट जो भी हमारी कॉस्ट है उससे 50% बढ़ा के रखेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज बजट में बोली गई है। शिवम जी, मुझे ये भी बताइएगा, अभी शैलज जी कह रहे थे कि ये उद्योगपतियों को समर्पित बजट है, मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे? क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये उद्योगपतियों को कैसे समर्पित है ये बजट। नहीं, उद्योगपतियों के लिए तो कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं दिया गया है। मेन इसमें मध्यम वर्गीय और जो हमारे युवाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा प्रेरित है ये बजट। जैसे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने कहा है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि जो एमएसपी हम किसानों को देंगे वो कॉस्ट से 50% ऊपर देंगे। ये एक अच्छा कदम है। दूसरा, आपको मैंने बताया कि जो मुद्रा लोन है उसकी सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। इंटर्नशिप का प्रोग्राम लाया गया है, रेट ऑफ टैक्स में कमी करी गई है। तो कहीं से भी ये उद्योगपतियों के लिए नहीं है। उद्योगपतियों का अगर होता तो ये हायर रेट में इसमें कमी होती। ये एक मध्यम वर्गीय और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है। अयोध्या सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। शैलज जी, सुना आपने यहाँ पर अभी आर्थिक विश्लेषक हमारे शिवम जी क्या कह रहे थे? उद्योगपतियों को तो इसमें कुछ ज्यादा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जितना ये महिलाओं और युवाओं को समर्पित ये बजट नजर आता है, अगर हम इसे देखेंगे तो। कौन सा रेट होगा? जितेंद्र जी, मुझे बोल लेने दीजिए। जपेंद्र जी, प्लीज लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। आई विल कम टू यू। शिवम जी से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि किसानों को कौन से दाम पे 50% अधिक मिलेगा? सरकार ने वो दाम फिक्स नहीं किया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि जब तक एमएसपी फिक्स नहीं होगी, मिनिमम रेट फिक्स नहीं होगा, तब तक जाकर के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। वो कौन सा रेट सरकार ने तय किया है जिस पर 50% ज्यादा किसानों को मिलेगा? ये क्या है? तो जब रेट ही तय नहीं है तो फिर उनको 50% ज्यादा रेट कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा? वो रेट उन्होंने तय नहीं किया। उन्होंने कहा है जो भी उनकी लागत लगेगी वो एक लागत का विश्लेषण किया जाएगा, उस पे 50% ऊपर करके एमएसपी सेट करी जाएगी।
और उस लागत के आधार पर यही मैं पूछना चाहता हूँ की जा रही है। ये भ्रमित करने का कौन सा प्रयास कर रहे हैं, लागत तो उस तय लागत नहीं के किया गया, ऊपर ही वो उस तय लागत नहीं के किया आकलन के बाद ही गया। MSP दी जाती मैं है। बोल लूं आपको मौका मिलेगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। थोड़ा सिविल से मैं जानना चाह रहा हूँ। चले जी, आप झूठ बोलेंगे, आप देश को भ्रमित करेंगे, आप अपने आप को ज्ञानवान साबित करेंगे, आप किसानों को भ्रमित I'm requesting you, please maintain the decorum of the debate, please. Japan ji, I'll come to you now. Japan ji, please let him complete. Japan ji, झूठ नहीं आप बोल सकते। Japan ji, am I audible? Japan ji, please. सॉरी शैलेज हाँ जी जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। सरकार ने वह कौन सा लागत रेट तय किया है, कृपया कोई भी मुझे बता पाएगा? जब सरकार ने लागत रेट तय नहीं किया है तो वह कौन सा रेट होगा किसानों को? अभी आपको शिवम जी ने बहुत साफ हिंदी में बताया कि उसका विश्लेषण किया जाएगा, जो भी लागत होगी उसका 50% बढ़ा के दिया जाएगा। और नहीं पा जाएंगे। तकलीफ है, आपकी तकलीफ में हमारी सहानुभूति आपके साथ है, निश्चिंत रहें, हमारी सहानुभूति है आपकी तकलीफ में। जितेंद्र जी हमारे पास जपेंद्र नाम है का, शैलेज जी जपेंद्र जी रखने नहीं के सामने प्रधान झूठ बोलते हैं, उनके जितने चेले प्रवक्ता हैं वो भी 100 में से रखते हैं देश के सामने में, और इसीलिए सच्चाई जब देश के सामने रखने की कोशिश करता है विपक्ष को उसको बीच में छूटने की आदत हो जाती है। इतना आक्रोश तो आप सच्चाई देश के सामने रखने दीजिए। ठीक है जपेंद्र जी और शैलेज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी व्यापारियों के साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अगर हम बात करें व्यापारियों का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कुछ कहना है व्यापारियों का, क्या रिएक्शंस है उनके, कितनी खुशी इस बजट को लेकर है? बिल्कुल यशी, देखिए यहाँ के जो हम व्यापारियों के साथ में हैं, सुबह से यहीं पे हैं, जो व्यापारियों के अंदर खुशी है क्योंकि ये व्यापारी चाहते हैं लगभग 80% जो है हम लोगों के व्यापार में सुना गया है, उसी अकॉर्डिंग जो है इस बार जो है बजट आया है। लेकिन बहुत से हैं जो युवाओं पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सर। इन मुद्दों को हम लोग मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से बेरोजगारी के मुद्दों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, महंगाई के मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब से मेरी समझ है, आज़ाद भारत जब से मैं जानता हूँ, समझ आई, आज़ादी के बाद से बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने आज इस पे ऐसा कुछ प्लान किया है, बहुत सारे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात की है, महिलाओं को कैसे भागीदारी मिले, कैसे उनकी श्रम में नियमों परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा वो समाज में और उद्योग में अपना योगदान दे सकें, तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मुद्रा जैसे मुद्रा लोन है, 10 लाख रुपए की एक सीमा थी, 10 लाख आज के समय में किसी बिजनेस के स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसको 20 लाख रुपए कर दिया, उससे लोग अपना बिजनेस स्टेब्लिश करेंगे और वो खुद रोजगार देने वाले लोग बन जाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि बेरोजगारी कहने से नहीं करने से होती है। अगर आज मैं कर्मठ हूँ, मैं मेहनती हूँ, तो मैं रोजगार पैदा करने की क्षमता खुद पैदा कर सकता हूँ। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहना देश को पीछे ले जाने जैसा है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सरकार आपका साथ दे रही है। आज का बजट उसी की खुशबू दे रहा है, उसी को प्रेरित, उसी खुशबू दे रहा है। महिलाओं का एक जो मुद्दा था, क्योंकि लगातार इस पे विपक्ष भी सवाल खड़ा करता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को सर्वोपरि मानती है आगे ले आने, इस बजट में कितना देख रही हैं आप, इस बजट में कितना खास है? देखिए, महिलाओं के लिए तो नई जॉब्स के लिए भी है और स्टार्टअप्स का भी है ये बजट में महिलाओं के लिए। और मेरा ये मानना था कि जो मध्यम वर्गीय महिला है या फिर जो ऐसी महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं, जो घर पे रहती हैं, वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि हमें घर से बाहर निकलना है और हमें भी अपने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परिवार को हमें मदद करना है। तो उसके लिए जो इनके जो स्टार्टअप्स के लिए है इस बजट में, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है। एक चीज़ और है कि अभी कुछ दिन पहले लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा था और महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा था।
क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें अगर होती है तो महिलाओं को होती है, क्योंकि जो गृहस्थी में जब कोई सामान महंगी होती है तो सबसे ज़्यादा पॉकेट में उन्हीं का असर पड़ता है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई दो पॉइंट्स आपने बोले, तो महंगाई तो नो डाउट है, और रही बात बेरोजगारी की, तो देखिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे मेरा बस मात्र एक ये कहना है कि आप घर से निकलिए बाहर, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अवसर नहीं है, अवसर बहुत सारे हैं, बट वो कहीं ना कहीं अवसर हमें भी, और जो सरकार से हमें उम्मीदें थी तो सरकार तो कहीं ना कहीं करेगी, बट बेरोजगारी पे मेरा बहुत बड़ा पर्सनल मानना ये है कि हमें खुद भी कहीं ना कहीं इनिशिएट लेना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और महंगाई तो है, महंगाई में अभी जो ये बजट है उसमें ये है कि सोना चांदी और आपका मोबाइल चार्जर, तो इस पे तो कहीं ना कहीं देखिए हमें राहत है, दिया गया है, इस पे तो हमें राहत है, बट जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे गैस सिलेंडर और ग्रॉसरी, उस पर कोई छूट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा। दूसरा एक मुद्दा और है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी गई है जो देखा जा रहा है, क्योंकि जो अपना छोटा सा एक कोई उद्योग जो है शुरू करना चाहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं दिख रही है कि क्या कैसा देखा जा रहा है? देखिए छोटे व्यापारियों के लिए तो राहत कुछ नहीं है वैसा इस बजट में, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको ट्रेंड किया जाएगा, बहुत सारे अवसर मिलेंगे ट्रेंड करने के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। और ट्रेन से आप कुछ, अगर आपको किसी भी फील्ड के लिए ट्रेंड किया जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ODOP के माध्यम से आगे बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और किसानों के लिए मैंने आपको पहले भी बोला, जो ये नेचुरल फार्मिंग का है इनका, तो ठीक है, व्यापार तो व्यापार होता है, हम फार्म वो उसको भी अपना एक बिजनेस बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरा बड़ा मन है मैं भी नेचुरल फार्मिंग करूं, तो उसमें यहीं से दिक्कत वाली बात है। तो जिस तरीके से जैसे इस बार के व्यापारियों होने की जो एक खुशी है वो देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना बिल्कुल कहीं संदीप, कहीं ना कहीं बजट को लेकर व्यापारियों में मायूसी नहीं, उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। महिलाओं के लिए जो बजट है उसमें भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिलाएं भी इससे काफी प्रेरित होते हुए नजर आएंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। 2024-25 का ये बजट कहीं ना कहीं आम जनता को राहत देने वाला नजर आ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों